हेलो, वेलकम टू एनालॉग टेकी चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे एनटीए यूजीसी नेट के अंदर 25 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर के पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये एक बेसिक प्रिपरेशन या गाइडलाइन तैयार हो जाए ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे एनालॉग टेकी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगर कोई भी और क्वेश्चंस मेरे पास आए तो मैं उसको इस चैनल पे अपलोड कर सकूं और आप लोगों के लिए एक हेल्प प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था विच सैटेलाइट लॉन्च बाय इग्नू। तो इसका आंसर था एकलव्य। यहाँ पे पहला क्वेश्चन नहीं, ये रैंडमली जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो याद रह गए उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए हुए हैं और आंसर किया हुआ है। आंसर उसी ऑप्शंस में से एक है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे लिखा है। जो दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो इसका आंसर है परम शिवाय। उसके और भी सारे ऑप्शंस थे जैसे परम 800, परम 10,000, परम धवक। तो इन सारे ऑप्शंस को आपको करेक्ट नहीं करना था। जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा परम शिवाय। एक और क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वो था फुल फॉर्म ऑफ सी डी रोम। तो जो भी कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल सवाल था। तो सी डी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये करेक्ट ऑप्शन था। जिन्होंने करेक्ट किया होगा उनके लिए बिल्कुल सही है। अब पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्ट 2000 द साइबर टेररिज्म पनिशमेंट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइबर टेररिज्म पनिशमेंट, तो ये सेक्शन आता है आपका 66F के अंदर। तो ये याद रखिए, दूसरे जो ऑप्शंस होंगे उसमें से अपने को 66F सेलेक्ट करना था। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो जो नया मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ है करेंटली उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एम रैम इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एम रैम इज़ विच टाइप ऑफ मेमोरी। तो एम रैम है हमारे पास, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसको एम रैम अगर ऑप्शन आता है तो आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर था क्वेश्चन कि 6, 14, 36 और 98 के बाद क्या आएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि 6 3 जा 18 -4 करेंगे तो नेक्स्ट लेटर आएगा, यानी नेक्स्ट नंबर आएगा जो 14 है। उसके बाद इसी को वापस उसी तरीके से ऐड करेंगे, बट इसमें ध्यान रखना है। तो 14 इंटू 3 -6 आ जाएगा 36। सिमिलरली 36 इंटू 3 -10। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 की पावर इंक्रीज करते जाना सब्सट्रैक्शन में। यहाँ 2 की पावर 1 था, यहाँ 2 की पावर 2, तो 6 + 4 आ गया 10। अब यहाँ पे करना है 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, तो 98 इंटू 3 -18। ये करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 276। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था 276। नेक्स्ट था फाइंड ऑड पेयर्स। अब ऑड पेयर्स के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बाकी सारे सिमिलर होंगे, एक ही कोई ना कोई अलग होता है। तो अलग होने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा ये नंबर दिया हुआ है तो सब स्टैक करके देख लेते हैं। 66 -70 ये आता है -4। बाकी 30 -48 कर देते हैं। ये जैसा आपका नंबर दिया मैं माइनस कर रहा हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 18। इसका भी डिफरेंस आ रहा है 80 -98 का 18। इसका भी डिफरेंस आ रहा है 72 -90 का आएगा 18। तो इन तीनों का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो इसका डिफरेंस ही सिर्फ 4 है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ही एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑड पेयर पे कि फाइंड ऑड पेयर ऑफ द फॉलोइंग, ABCD में से ऑड पेयर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंट दे रखा है जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड D और F के बीच में, देखिए DEF, यानी एक छोड़ के F लिखा हुआ है, एक लेटर छोड़ा हुआ है बीच में। उसके बाद F के बाद G आता है तो कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है 1 डिफरेंस है और ये 0 डिफरेंस है।
जी के बाद एच आई और जे, तो एच आई छोड़ा हुआ यानी दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिए दो का डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस को कंपेयर करते हुए अगर जिसमें डिफरेंस ये नहीं आता वो हमारा ऑड हो जाएगा। तो इसके अंदर चेक कर लेते हैं, एच के बाद आई जे यानी दो डिफरेंस है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ये हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन को। इसको देख लेते हैं, एम एन एक का डिफरेंस है, ओ पी में कोई डिफरेंस नहीं है, पी के बाद क्यू आर दो डिफरेंस है यानी ये सिमिलर है। सिमिलरली टी वी डब्ल्यू जेड, टी के बाद यू और वी यानी एक का डिफरेंस है, वी के बाद डब्ल्यू नो डिफरेंस, एक्स वाई डब्ल्यू के बाद दो का डिफरेंस, तो ये तीनों सिमिलर हैं और ये ऑड है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा आंसर बी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग नंबर्स। मैचिंग नंबर्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का कि नेचुरल नंबर दिए हुए थे, इंटीजर नंबर दिए थे, होल नंबर और प्राइम नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं बनाए हैं क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्टली नहीं पता क्या था, बट नेचुरल नंबर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। नेचुरल नंबर होता है हमारा 1 से लेके इन्फिनिट तक होता है। उसके बाद इंटीजर नंबर कौन से होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, तो यहाँ पर दे रखा है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा और किसी और से डिवाइड नहीं हो। तो यहाँ पर देख सकते 2 3 5 7 11 और भी सारे नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मोटिवेशन को हमारे मोटिवेशन को इंक्रीज कीजिए ताकि हम और भी इस टाइप के वीडियो ला सकें आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी चैनल इज देयर इन स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के अंदर कितने चैनल्स है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके अंदर का चैनल पूछा है, तो ये हमारा आंसर है 34। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन था कि उसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर या बिल्डर एक ही है, वो है हमारा किंग कुमार गुप्ता वन। उसके बाद इस पे थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं, उस पर देख लेंगे इसको कब फाउंड किया हुआ था, वो 5th सेंचुरी में। इसको अबेंडन कब किया, 13th सेंचुरी के अंदर। इसके कल्चर्स कौन से थे, तो बुद्धिज़्म। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी को। ध्यान रखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव द ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर। तो इसका आंसर था यूपी यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नोन एज। द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम, ध्यान रखिए, द स्टडी ऑफ रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम क्रोनेमिक्स। इसका आंसर है क्रोनेमिक्स। फिर उसके बाद कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जैसे एनिमल को कोड किया गया है लेमिना, तो सर्कल को क्या कोड करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, इस ऑप्शन में कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर देखिए जस्ट वर्ड्स को रिवर्स कर देना है। तो यहाँ एनिमल लिखा हुआ था तो इसको रिवर्स करना है LAMINA, ये लिखा हुआ है LAMINA। वैसे ही सर्कल का रिवर्स हो जाएगा ELCRIC, तो ELCRIC ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा और कोई मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे आप हिंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फायर इज कोल्ड बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ लॉजिक। तो इसका आंसर था बंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच पोर्टल इज अप्रूव्ड फॉर द थीसिस टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। ये PhD रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है शोध गंगा। शोध गंगा एक वेबसाइट है जिसके अंदर सारे थीसिस जो भी PhD रिसर्च करते हैं और ME के रिसर्च करते हैं वो सारे अब शोध गंगा पे ऑनलाइन थीसिस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इसको आप लोग को करके जाना है। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी पे क्वेश्चंस थे 4 से 5।
उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी पे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन पे 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। तो इस टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, आपका ऑलमोस्ट पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन और मिलता है तो मैं और उसके साथ अगले वीडियो में आऊँगा। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।